राजस्थान में सर्वोच्च शिखर या फिर चोटी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप ये बिंदु पढ़े कि राजस्थान में सर्वोच्च शिखर या चोटी, तो इसको अलग अलग भागों में पढ़े। आप कहेंगे सर कैसे अलग अलग भागों में पढ़े? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करनी है इस प्रकार से, और आप ही मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए, यदि आप राजस्थान में चोटियां पढ़ रहे हैं तो नो डाउट है, सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं कि पहला कोई क्वेश्चन होगा सर्वोच्च शिखर चोटी की मैं बात कर रहा हूं, तो एक तो मैं लिखूंगा यहां गुरु शिखर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मैं यहां लिखूंगा गुरु शिखर, एक नाम यहां लिखूंगा, वो लिखूंगा आपके टोडगढ़ या मोराजी। ठीक है, एक नाम लिखूंगा मैं रघुनाथगढ़, एक नाम मैं लिखूंगा यहां डोरा पर्वत, और एक जो नाम मैं यहां लिखूंगा वो लिखूंगा आपके चांदखेड़ी। देखिए, गुरु शिखर जो है, नो डाउट, यदि मैं इसकी ऊंचाई की यदि चर्चा करूं तो आप सब जानते हैं कि 1722 या फिर इसकी ऊंचाई होगी 1727 मीटर। गुरु शिखर कहां पर है? तो आप कहेंगे शिरोई के अंदर। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि राज्य की पूछे या आपको अरावली की पूछे या फिर आपको दक्षिण अरावली की पूछे, सर्वोच्च चोटी है ये। क्वेश्चन पूछने का तरीका आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि वो आपको राजस्थान की सर्वोच्च चोटी पूछ सकता है, वो अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछ सकता है, और वो आपको दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछ सकता है। तो आंसर तो एक ही आना है, कौन सा? गुरु शिखर। यदि मैं टोडगढ़ या मोराजी की बात करूं तो देखिए, इसकी जो ऊंचाई है वो आप पढ़ते हैं 933 मीटर या कहीं 34 मीटर देखने को मिलता है। और ये आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर वर्तमान ब्यावर जिले में है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है ये, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी। तो ये तो बात हुई दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी की, लेकिन आपको यह भी याद रखना है इंपॉर्टेंट कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। इसके बाद में यदि मैं चर्चा करूं रघुनाथगढ़, आप सब जानते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर, और ये कहां पर है? शिखर के अंदर। याद रखिएगा, ये हो जाएगी आपके उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, याद रखिएगा। यदि डोरा पर्वत की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 1869 मीटर, और ये कहां पर है? जालोर के अंदर। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी। यदि मैं चांदखेड़ी की बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 517 मीटर, और ये कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। याद रखिएगा, हाड़ौती क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी, हाड़ौती क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी। तो राजस्थान की जब आप चोटियां याद करें तो कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले तो कुछ इस प्रकार से फैक्ट लिखें जो कि आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है। याद रखिएगा। बताइए, ये बात क्लियर हुई? सबसे पहले तो ये राजस्थान में सर्वोच्च चोटियों में एक तो याद रखिएगा
हाड़ौती क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, फिर आपको याद रखना है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, फिर आपको याद रखना है मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, और उसके बाद में राजस्थान की अरावली की और दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी। बताइए, क्लियर है? ये लिख लिया, इस प्रकार से याद कर लिया। रफ कॉपी के अंदर इसी प्रकार पढ़ना आपको। उसके बाद में फिर चोटियों को और कैसे लिखना है, फिर आपको यहां आना है और लिखना है सिरोही जिले की सर्वोच्च चोटियां। सिरोही जिले की सर्वोच्च चोटियां। और फिर जब सिरोही जिले की सर्वोच्च चोटियों की बात आए तो टॉप जो 5 चोटियां हैं सिरोही की, वो आपको लिख लेनी है, याद करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से याद करना है। कैसे, देखो, सिरोही जिले की टॉप की 5 चोटियां याद कर लीजिए, बस इतना ही काफी है। जैसे सिरोही जिले की सर्वोच्च चोटी की यदि हम बात करेंगे तो वो कौन सी है, गुरु शिखर। अब गुरु शिखर की ऊंचाई तो वो तो हमने बार बार लिखी है, 1722 लिख लीजिए या फिर 1727 मीटर, चॉइस योर है। बाकी कोष्टक के अंदर 56-50 फीट भी कर लीजिए, कई बार फीट में भी पूछ लेता है कहां पर, तो सिरोही के अंदर। सिरोही जिले की दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है वो है शेर। शेर की ऊंचाई कितनी है, याद रखिएगा, 1597 मीटर। उसके बाद में है आपके सामने कौन सा, दिलवाड़ा या देलवाड़ा, जो भी है, दिलवाड़ा या देलवाड़ा। यह है आपके सिरोही जिले की तीसरी सर्वोच्च चोटी, 1442 मीटर। उसके बाद में फिर है आपके सामने अचलगढ़। अचलगढ़ याद रखिएगा, 1380 मीटर। और उसके बाद में है आपके ऋषिकेश। ऋषिकेश, और फिर लिख लीजिएगा 1017 मीटर। तो ये आपके सामने हो गई सिरोही जिले की 5 चोटियां जहां से क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना रहती है। तो यहां से क्या होगा, वही क्रम आरोही या अवरोही क्रम से पूछ लिया जाएगा, आरोही और अवरोही क्रम के अनुसार पूछ लेगा आपको। अब आप कहेंगे सर यही डायरेक्ट थोड़ी पूछेगा, कोई जरूरी नहीं, यहां से 3 चोटी और यहां से 2 चोटी और वो उठा लेगा, चाहे वो चांदखेड़ी, डोरा पर्वत, रघुनाथगढ़, आपके मोराजी या टोटगढ़ उठा लेगा। ठीक है, इस प्रकार से उसको यहां से रिलेटेड करके आपको ये सारे क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा वो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आपको और ऐसे पढ़ना है। फिर उतारिए आप उदयपुर की 5 चोटियां टॉप की। उदयपुर की सर्वोच्च चोटियां, और उदयपुर जिले की जो सर्वोच्च चोटियां हैं उनको भी उतारिए इस प्रकार से। देखिए, बार बार लिखेंगे, बार बार मेहनत करेंगे तो सारी चोटियां आपको याद होगी, एक साथ में 30 चोटियां याद होगी कम से कम आपको। अब उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटियों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो नाम आता है वो है आपके सामने कौन सा, आप कहेंगे सर झरगा। झरगा चोटी, झरगा की जो ऊंचाई है वो है 1431 मीटर। और यह आपके उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको। फिर इसके बाद में यदि मैं चर्चा करूं तो फिर है आपके सामने वो है कमलनाथ। और कमलनाथ की यदि मैं बात करूं तो वो है आपके सामने 1001 मीटर। उसके बाद में फिर है आपके सामने नंबर 3 वो है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की यदि आप बात करेंगे तो उसकी ऊंचाई है 938 मीटर। सज्जनगढ़ के बाद में यदि आप बात करेंगे नंबर 4 तो वो आ जाएगी आपके सामने शायरा। कौन सी चोटी आ जाएगी, शायरा। और शायरा की ऊंचाई कितनी है, आप कहेंगे सर 900 मीटर। इसके बाद में फिर आ जाएगी आपके सामने नंबर 5 वो है लीलागढ़। और लीलागढ़ की है 874।
उसके बाद में फिर आ जाएगी आपके नंबर 6 नागपाणी। नागपाणी वो है 867 मीटर। और यहां मैं नंबर 7 भी लिखूंगा क्योंकि वो भी तो इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके सामने गोगुंदा। गोगुंदा, और गोगुंदा की ऊंचाई है आपके सामने 840 मीटर। ये भी कहां पर है? उदयपुर। तो ये आपके सामने उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटियां हो गई। अब आपको एग्जामिनर चाहेगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको यहां से रिलेटेड करेगा, यहां से दो चोटियों के नाम उठाएगा, वो सायरा, लीलागढ़, और इधर से उठाएगा फिर आपके सामने अचलगढ़, और इधर से उठाकर पूछ लेगा टोडगढ़, और कहेगा दी गई चोटियों का आरोही या फिर अवरोही क्रम जमाइए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन। हाँ, ये सारी वही चोटियां मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो एग्जाम के अंदर पूछी गई है। ठीक है, ये सारी की सारी वही चोटियां लिख रहा हूं। तो ये आपके उदयपुर जिले के आप टॉप की 7 चोटियां याद रखिए, जहां से आपके सामने एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ हाँ, यहां से इस प्रकार से कोरिलेटेड कर देता है, यहां से कुछ और उन सभी चोटियों को और फिर आपसे पूछ लेता है, इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे और यदि मैं बात करूं तो वो है आपके सामने मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियां। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियां। और यदि मैं मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियों की बात करूंगा तो बस ज्यादा कुछ है ही नहीं, वही 3 चोटियां हैं केवल मध्य अरावली में। मध्य अरावली में केवल कितनी चोटियां हैं? 3। लेकिन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछी गई है। एक तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी आपके टोडगढ़, या इसे आप बोलते हैं मोरायजी। एक तो ये जिसकी ऊंचाई आपके सामने 933 मीटर। दूसरी है आपके सामने, याद रखिएगा, वो है तारागढ़। तारागढ़ जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। और एक है आपके सामने नाग पहाड़, 795 मीटर। लीजिए, अब आपके सामने ये दोनों ही नाग पहाड़ और तारागढ़ जो है ये दोनों ही कहां पर है? अजमेर के अंदर। जबकि टोडगढ़ कहां पर है? ब्यावर के अंदर। कहां पर है? ब्यावर के अंदर। लीजिए, तो इस प्रकार से आप मेहनत करेंगे तब जाके ये चोटियां सारी याद होगी, और चोटियों से संबंधित कभी आपके क्वेश्चन गलत होगा भी नहीं। क्योंकि सबसे पहले हमने चर्चा की राजस्थान में सर्वोच्च शिखर यानी कि चोटियों के बारे में, तो आपके सामने अलग अलग क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी आई। जैसे हाड़ौती क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी, ये आपके पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, ये उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, ये आपके मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, और ये आपके राजस्थान, अरावली और दक्षिण अरावली की आपके सामने क्या है? सर्वोच्च चोटी। क्लियर? हाँ, तो यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। ठीक है, फिर हमने चर्चा की सिरोही जिले की सर्वोच्च चोटियां, आपको पूछ लेगा 4-5 उठा के। ठीक है, और इसके बाद में फिर उदयपुर की सर्वोच्च चोटियां, जहां पर ये जो नाम दिख रहे हैं ना आपको, नागपाणी, लीलागढ़, सायरा, गोगुंदा, कमलनाथ, ये उठा के पूछता है वो। ठीक है, और इसके बाद में आपको ये मध्य अरावली की जो चोटियां लिखी है इनमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब नेक्स्ट और बाकी जो चोटियां बची है वो आपके सामने ये रही। ये लो, ये भी लिख देता हूं, जालोर जिले की सर्वोच्च चोटियां। यदि हम जालोर जिले की सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो फिर आपको यह याद रखना है कि जालोर जिले की यदि सर्वोच्च चोटियों की बात होगी तो फिर वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 चोटियां ही है, आराम से याद होगा। एक तो है डोरा पर्वत, जो कि आपके पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर। ठीक है, फिर एक है आपके सामने इसराना भाकर। इसराना भाकर की जो ऊंचाई है वह है आपके सामने 839 मीटर। और फिर है आपके सामने कौन सा? याद रखिएगा, रोजा भाकर, और रोजा भाकर की ऊंचाई है 730 मीटर। ये लो, ऐसे टुकड़ों में याद करना है। आप क्या करते हैं कि एक साथ में 1 से लेकर 20 याद करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे याद नहीं होती ये आपको इस प्रकार से याद होगी।
इस प्रकार से बार बार लिखेंगे तब जाके ये आपको याद होगी। ठीक है, हाँ क्लियर। अब देखिए आगे आगे यदि मैं और चर्चा करूं तो फिर है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां, और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियों की यदि मैं चर्चा करूं तो वो आपके सामने इस प्रकार से है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियों में सबसे पहले तो आपको पता ही है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। आप कहेंगे सर रघुनाथगढ़। लीजिए रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है आपके सामने 1055 मीटर, और ये कहां पर है याद रखिएगा शिखर। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के अंदर बड़ी खास है, जो पूछी जाती है उससे संबंधित। फिर दूसरे बिंदुओं की यदि मैं चर्चा करूं तो उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चोटी आ जाती है वो है आपके सामने खो। खो की जो ऊंचाई है वो कितनी है याद रखिएगा 920 मीटर, और ये कहां पर है जयपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, फिर नंबर 3 पर यदि मैं चर्चा करूं तो ये तो है 920, एक है हर्षनाथ पहाड़ी 820। हर्षनाथ पहाड़ी याद रखिएगा ये हो जाएगी आपके सामने कितनी 820 मीटर, और ये कहां पर है शिखर। तो इन दोनों को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। देखिए हर्षनाथ पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 820 मीटर, जबकि खो जिसकी ऊंचाई कितनी है याद रखिएगा 920 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में फिर नंबर 4 यदि मैं चर्चा करूंगा तो वो है आपके सामने बहरांच। बहरांच चोटी जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर, और ये बहरांच कहां पर है आप कहेंगे सर अलवर के अंदर। उसके बाद में यदि मैं चर्चा करूं नंबर 5 तो वो नंबर 5 पर है आपके बरवाड़ा। बरवाड़ा चोटी जिसकी ऊंचाई है 786 मीटर, और ये कहां पर है याद रखिएगा जयपुर। इसके बाद में यदि मैं चर्चा करूं तो वो है आपके नंबर 6 बाबाई। बाबाई आपके जयपुर और झुंझुनू के अंदर, एक जयपुर में है एक झुंझुनू के अंदर, और इसकी ऊंचाई है आपके 780 मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, जयपुर में भी है और एक नाम आप ऐसा झुंझुनू में भी सुनते हैं। ठीक है, लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो अब आप यहां से जैसे भेरास दे दिया, हर्षनाथ की पहाड़ी दे दी, इधर से आपके इसराना भाकर दे दिया, और इधर से आपके नाग पहाड़ दे दिया, और कहेगा निम्न में से दी गई चोटियों का आरोही या फिर अवरोही क्रम बताइए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, याद रखिएगा। बरवाड़ा और बाबाई। इसके बाद में आपके सामने इंपॉर्टेंट नंबर 7 चोटी की यदि मैं चर्चा करूंगा तो वो हो जाएगी बेराट। बेराट जो है 704 मीटर, और बेराट कहां पर है तो आप जानते हैं वर्तमान के अंदर तो ये कोटपुतली बहरोड, इस प्रकार से ये बेराट भी तो आता है कई बार एग्जाम में, आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नंबर 8 लिख देता हूं, 10 लिख देता हूं आपके सामने भानगढ़। भानगढ़ की आप बात करेंगे तो 649, और ये कहां पर है तो आप कहेंगे सर अलवर के अंदर। ठीक है, नंबर 9 की यदि मैं बात करूं तो वो है आपके सामने जयगढ़, और जयगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 648 मीटर, ये कहां पर है जयपुर के अंदर। और नंबर 10 की यदि मैं बात करूं तो वो है आपके सामने नाहरगढ़। कौन सा है नाहरगढ़, ऊंचाई 599 मीटर 599, ये कहां जयपुर। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि एक चोटी है जिसका नाम है बिलाली, ये बिलाली की ऊंचाई कितनी है और ये कहां है, बस ये आप बता दीजिए। बाकी राजस्थान की जितनी भी प्रसिद्ध चोटियां हैं वो आपके सामने क्लियर है। देखिए एक साथ में आपको सारी चोटियां लिखा दी गई है, यानी कि आपने चोटियों से संबंधित क्वेश्चन भी सोल्व किए, आपने चोटियों से संबंधित और भी बहुत सारे फैक्ट पढ़े, लेकिन आपके दिमाग में ये जरूर रहा कि सर चोटियों को कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करना है आपको चोटियों को,
कि पहले तो आपने राजस्थान में सर्वोच्च शिखर लिखे जो कि अलग अलग क्षेत्र के, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे अरावली में हो, चाहे दक्षिण अरावली में, फिर मध्य अरावली में, फिर उत्तरी अरावली में, फिर पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी और फिर हाड़ौती क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, उसके बाद में फिर आपने लिखी सिरोही जिले की सर्वोच्च चोटियां, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ या फिर ऋषिकेश। उसके बाद में फिर आपने लिखी उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटियां जहां पर जरगा, कमला, सज्जनगढ़, शायरा, लीलागढ़, नागपानी और गोगुंदा से संबंधित बात हुई। फिर हमारी चर्चा हुई मध्य अरावली जहां पर टोडगढ़, तारागढ़ और नागपाड़ से संबंधित। फिर हमने चर्चा की जालोर जिले की सर्वोच्च चोटियां और उसके बाद में हमने चर्चा की उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां। तो ये चोटियां आपको ऐसे ही याद होगी जब आप इसको अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ेंगे। देखिए ये पढ़ने का बिल्कुल तरीका उसी प्रकार है जैसे दिन भर में कम से कम आप 2 बार तो भोजन करते ही करते हैं, सिंपल सी बात, लेकिन सुबह उठते ही आपके सामने सारा भोजन एक साथ में रख दिया जाए तो आप क्या खा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, कुछ सुबह खा लेंगे, कुछ शाम को खा लेंगे और बीच में दोपहर को भूख लगी तो दोपहर को खा लेंगे। तो पढ़ने का एक सीक्वेंस भी यही होता है कि सारी चोटियां एक साथ में याद नहीं, इसको टुकड़ों में बांटिए और फिर देखिए सारी की सारी चोटियां आपको एक साथ में याद होगी, एक साथ में ही याद होगी। हाँ, परवन सोनू नहीं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, बस स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि वो कहां से सीखने का प्रयास कर रहा है, बाकी सब अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये आपके उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां जहां पर हमने 10 चोटियों की बात की। उसके बाद में फिर जालोर जिले की 3 चोटियां यानी कि 10 और 3 13, और उसके बाद में 3 यहां पर मध्य अरावली की, तो 13 और 3 कितनी हो गई 16, और उसके बाद में 7 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कितनी हो गई 23, और उसके अलावा आपके सामने 5 ये हो गई। तो कुल मिला के ये है कि हमने 30 से ज्यादा चोटियों को पढ़ा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल चोटियां इसी प्रकार से याद रखनी है, तब जाकर आपके एग्जाम में एक जो क्वेश्चन आएगा वो आपके क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आइए लीजिए, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेरिस 2024 ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाले राजस्थान के शॉट गन खिलाड़ी कौन है? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेरिस के अंदर जो 2024 में ओलंपिक होगा ना, पेरिस के अंदर 2024 में जो ओलंपिक होगा, इस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? यहां पर कोटा ये कोई जिला नहीं है, याद रखना, कोटा ये कोई जिले से संबंधित बात नहीं है। यहां पर ये कह रहा है कि पेरिस 2024 में जो ओलंपिक होगे ना, वहां पर क्वालिफाई करने वाला यानी कि वो कोटा हासिल करने वाला राजस्थान के शॉट गन खिलाड़ी कौन है? अराफात खान, आर्यन सिंह, अंजीत सिंह नरूका या फिर मनीषा यादव? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जिसने ओलंपिक पेरिस 2024 के लिए कोटा हासिल किया है या क्वालिफाई किया है, ये है आपके साथ, याद रखिएगा, अंजीत सिंह नरूका। और अंजीत सिंह जो नरूका है, इनका संबंध जिस खेल से है वो है आपके, याद रखिएगा, शॉटगन। एक क्वेश्चन आप बताइए, इसका संबंध कौन से जिले से है? किस जिले से संबंधित है ये? यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है राम सेतु ओवरब्रिज का लोकार्पण कहां किया गया? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में राम सेतु ओवरब्रिज का लोकार्पण। वैसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 तरीके से क्वेश्चन है, एक तो कहां किया गया, एक कब किया गया और एक किसने किया। तीनों ही क्वेश्चन है ना। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है अनूपगढ़ है, बालोतरा है, अजमेर है या सांचौर है। तो आप कहेंगे सर राम सेतु ओवरब्रिज का जो लोकार्पण हुआ है वो कहां हुआ है? तो याद रखिएगा बालोतरा। कब हुआ है? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 2024। और किसने किया था? तो याद रखिएगा नितिन गडकरी जी ने। ये कौन से मंत्री हैं? नितिन गडकरी जी
बताइएगा। यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, बालोतरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है कि अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर मूर्ति प्रतिष्ठा पर राजस्थान के लिए की गई घोषणा में शामिल नहीं है। यानी कि जैसे ही अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का यानी कि मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हुई, उसके बाद में राजस्थान के लिए कौन कौन सी घोषणा की गई। देखिए, अयोध्या श्री राम मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये कब हुई थी? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 2024। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? याद रखिएगा, सरयू नदी के किनारे। ठीक है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किसने की थी? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन यह है कि जैसे ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में राजस्थान के लिए कौन कौन सी घोषणा। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, ये जो राम मंदिर है ना, इस राम मंदिर में दान देने के लिए राजस्थान में एक अभियान चलाया गया था। राजस्थान में एक अभियान चलाया गया, और राजस्थान में जो अभियान चलाया गया उसका नाम है, याद रखिएगा, निधि समर्पण अभियान। निधि समर्पण अभियान। और इस निधि समर्पण अभियान के तहत याद रखिएगा, राम मंदिर निर्माण के लिए 500 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ, और राजस्थान देश में सर्वोच्च दान देने वाला राज्य बना। लेकिन राजस्थान में सर्वोच्च कौन सा जिला है जिसने दान दिया? वह है जोधपुर। ठीक है, तो यह भी एक याद रखिएगा, निधि समर्पण अभियान, जिसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। कब हुई थी? 2021 के अंदर, याद रखिएगा। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जोधपुर सर्वोच्च दान, राजस्थान का जिला है जोधपुर। ठीक है, बाकी देश में राजस्थान टॉप पर है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है वो समझिए कि राम जन्मभूमि पर मूर्ति प्रतिष्ठा पर राजस्थान के लिए कौन कौन सी घोषणा की गई, इनमें से ऐसी कौन सी घोषणा है जो इसमें शामिल नहीं है। देखो, एक नंबर है कि अयोध्या में रामलला दर्शन हेतु 7 संभाग मुख्यालयों से RSRTC की बस सेवा शुरू की जाएगी। पहली घोषणा तो यह हुई कि अब यदि राजस्थान से कोई व्यक्ति वहां अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएगा, तो 7 संभाग मुख्यालय ऐसे हैं जहां से RSRTC की बस सेवा शुरू की जाएगी। ठीक है, दूसरी क्या है? दूसरी है कि अगस्त 2024 तक शेष रहे नवीनतम संभाग मुख्यालयों से भी बसों का नियमित संचालन किया जाएगा। यानी कि अगस्त 2024 तक जो 3 नए संभाग बने हैं ना, वहां से भी बसों का संचालन होगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि राजस्थान में जो 10 संभाग और 50 जिले हैं अब वो वही रहने वाले हैं। ठीक है, वरना ये लाइन नहीं देता वो कि नवीनतम संभाग से। तो नवीनतम संभाग से कब बस सेवा शुरू होगी? अगस्त 2024। तीसरी नंबर ये है कि RSRTC द्वारा सफलतापूर्वक संचालन पर धीरे धीरे जिला मुख्यालयों से बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। यानी कि अब डायरेक्ट जिला मुख्यालयों से भी आगे चलकर, अभी तो नहीं, अभी तो केवल 7 संभाग हैं, वहां मुख्यालयों से बस डायरेक्ट अयोध्या जाएगी, लेकिन धीरे धीरे फिर जिला मुख्यालयों से डायरेक्ट अयोध्या जाएगी। 8 नंबर क्या है कि राजस्थान में 8 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र क्रियाशील किए जाएंगे। बस यहां पर याद रखना है। हाँ, यहां पर आपको यह याद रखना है कि राजस्थान में श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र क्रियाशील किए जाएंगे, नो डाउट, लेकिन उनकी संख्या 8 नहीं है, उनकी संख्या 6 है। कितनी? 6, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो है डी इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है आपके। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है बेयर फूट में
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी में नाम दर्ज करवाने वाले प्रदीप यादव का संबंध है? यानी कि ये एक बहुत ज्यादा नाम चर्चा में आया, बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब है नंगे पांव होकर, नंगे पांव। नंगे पांव होकर प्रदीप यादव ने 21 दिनों में 21 किलोमीटर की यात्रा तय की, नंगे पांव होकर। प्रदीप यादव का संबंध किस जिले से है? याद रखिएगा, जयपुर से। इसीलिए इनका जो नाम है वो किस में दर्ज हुआ? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है ये कि प्रदीप यादव हाल ही में चर्चा क्यों? क्योंकि इन्होंने बेयरफुट यानी कि नंगे पांव होकर 21 दिनों में 21 किलोमीटर की यात्रा तय की, जिनका संबंध जयपुर से है। इसीलिए इनका नाम किसमें दर्ज हुआ? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, न्यूट्री स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान का प्रथम कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किया गया है कहां पर? मदनगंज में, शाहपुरा में, रामतलई में या मदार में? बताइए कहां पर स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम कस्टम हायरिंग केंद्र, और वो भी किसमें? स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट। स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में प्रथम कस्टम हायरिंग जो केंद्र है ये कहां स्थापित किया गया? याद रखिएगा, मदार में। आप कहेंगे सर ये मदार कहां पर है? तो याद रखिएगा, उदयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए